इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ डिफ्लेक्टिंग फील्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्टिंग फील्ड क्यों होती है। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं कि F इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है, F इक्वल्स टू क्यू ई। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों अगर एक ही जगह पे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स होगा, और वो फोर्स किस पे लगेगा, चार्ज पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ डिफ्लेक्टिंग फील्ड, लेकिन किसके लिए होगी, चार्ज पार्टिकल के लिए होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया है और ये हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई की है बाय यूजिंग टू मेटालिक प्लेट, जिसको एक को नेगेटिव पोटेंशियल पे और एक को पॉजिटिव पोटेंशियल पे हमने रखा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्टार्ट करें तो लेट देयर बी अ चार्ज Q, ये रहा Q, जिसका मास कितना है, m है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये वाली एक्सिस जो है कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस, विद वेलोसिटी कितनी, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है, और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से किस तरफ होती है, माइनस तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। यहाँ पे लिखा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E डिनोट किया है, और वो जो है वो परपेंडिकुलर है टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। लेट लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दिया नाम हम लोगों ने, L, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल l। इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड स्क्रीन, चलिए अब यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल जाएगा तो ये एक स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो उस स्क्रीन को हम लोगों ने कितनी डिस्टेंस पे लिया है, कैपिटल L, वो भी कहाँ से, इस प्लेट का जो एंड है उससे L डिस्टेंस पे, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल स्ट्राइक एट द स्क्रीन एट O, मतलब अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, इसमें E की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, E की वैल्यू 0 है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा। इन दैट केस ये पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा और ये यहाँ पे आकर स्ट्राइक करेगा, जिसको हमने नाम क्या दिया है, O दिया है, ठीक है। बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल स्ट्राइक द स्क्रीन एट P, अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, Q भी है और E भी है, तो फोर्स बिल्कुल होगा, और फोर्स है इसका मतलब कि ये पार्टिकल किस तरफ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस Q E इज इक्वल्स टू F। तो यहाँ पे ये प्लस साइन क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो उस केस में चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करता है और इस तरीके से मूव करता 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 अब उस पर फोर्स लगने लगा यहाँ पे एंटर होते ही, है ना, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलेगा, इस पे जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो उस केस में ये पार्टिकल यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, ये पाथ पूरा स्ट्रेट होगा इसका, ठीक है, और कर्व कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, पैराबोलिक, ये हो गया P। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, तो देखिए फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल पे, F इक्वल्स टू क्यू ई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, m। और देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा उस पर फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन रहेगा। यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन अगर फाइंड करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a इक्वल्स टू F बाय m। और यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन 1 से F की वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे तो ये एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, मुझे समझाना है, टाइम कवर करना है। यहाँ पे a इक्वल्स टू F की जगह पे आ जाएगा QE, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट करते हैं स्पेलिंग रॉन्ग है। भैया मैं स्पेलिंग से ज़्यादा मैं आपको समझाने में विश्वास रखता हूँ। चलिए तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया चार्ज पार्टिकल का। अब देखिए एक्चुअली हम लोगों ने ये क्यों फाइंड किया है, क्योंकि देखिए पार्टिकल एक्चुअली जाना कहाँ चाहिए था,
इस जगह पे जाना चाहिए था, पर ये यहाँ से कहाँ गया, ऊपर तक गया, ठीक है ना, यहाँ तक गया। तो यहाँ तक जाने में हो क्या रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, उसको हमने नाम डिनोट कर दिया y। दो चीज़ें हैं, एक पार्टिकल यहाँ तक इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोगों ने नाम दिया y1, और फिर ये पार्टिकल इस जगह से स्ट्रेट आगे बढ़ा, तो इसको हम लोगों ने नाम डिनोट किया y2। तो एक तरीके से इस पूरे को अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो कैपिटल Y मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y1 प्लस y2। एक्चुअली मैंने ये समझाने के लिए आपको लिखा है ना, हम वैल्यू फाइंड करेंगे y की। अब y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो अब पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है, टी ले रहा है। तो हम लोग अगर एक रिलेशन देखें और वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, तो वो ऑलरेडी हम लोग डिनोट कर चुके हैं v। तो डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, तो उससे हम लोगों ने लिखा x इक्वल्स टू वी टी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। तो ये हमारे लिए एक इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन इसको डिनोट कर देते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि y डिस्टेंस में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो y डायरेक्शन में हम लोगों को एक्चुअली क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमको एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, और वो होती है y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्चुअली हम लोग जनरली ऐसा लिखते हैं इसको, s इक्वल्स टू यू टी, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, ये तो 0 हो गया टर्म, है ना, क्योंकि एंटर कर रहा था उस समय उसकी वेलोसिटी हम लोग कितनी अज्यूम करते हैं, यहाँ पे 0 करते हैं। ये y s को क्या लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, y डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 1/2। a की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे है, ये इक्वेशन फर्स्ट से q e बाय m इंटू टी स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास में t की भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x/v इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट अगर हम लोग करें फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1/2 q e m x/v का स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 1/2 q e ओवर m, साथ में लिख दें v और x स्क्वायर। देखिए q कांस्टेंट होता है, e कांस्टेंट होता है, m कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये लगभग सारे जो टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स को हम लोगों ने अज्यूम किया है कांस्टेंट, ठीक है। ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा v स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और अरेंज करें, मतलब इन सभी टर्म्स को हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, इस तरफ लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये हो जाएगा 2mv स्क्वायर ओवर क्यू ई, और ये जो यहाँ पे हम लोग y ले रहे हैं इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा जो है ये कांस्टेंट हो जाता है। और अगर आप लोगों को इक्वेशन याद है तो इस तरीके से इक्वेशन आती है 4ay, ठीक है। ये कांस्टेंट रहता है, अगर आपने मैथमेटिक्स में देखी हो इस टाइप की इक्वेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे एक इक्वेशन लेके आए हम लोग, ये पूरी इक्वेशन जो है ये किसकी है, पैराबोला की है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। कहाँ तक होगा, देखिए यहाँ तक तो ये स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, और यहाँ जो है ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये हो जाएगा पैराबोलिक पाथ, ये यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि जिस जगह फोर्स लगेगा सिर्फ वहीं पे ये पैराबोलिक होगा। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। एक हम लोगों को और इसमें देखना रहता है डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।